ब्रह्मास्त्र मूवी आई है, जब से ब्रह्मास्त्र मूवी आई है तो लोग बोल रहे हैं यार इसके ना डायलॉग्स अच्छे नहीं है, इसकी लव स्टोरी अच्छी नहीं है। लेकिन एक चीज़ जिस पर ब्रह्मास्त्र को बहुत सारे कॉम्प्लीमेंट्स मिले हैं वो है उसका वीएफएक्स। आज हम बात करेंगे वीएफएक्स एज अ करियर, कितनी बड़ी जॉब अपॉर्चुनिटी है, इंडिया में है या नहीं, कितनी बड़ी इंडस्ट्री है, कितनी ज़्यादा ग्रो कर रही है, और अगर आप वीएफएक्स आर्टिस्ट बनना चाहते हो तो आप बन सकते हो कि नहीं। वेलकम बैक टू इंडियन स्टार्टअप स्टोरी। मेरा नाम है गोविंद कौशिक। आई एम वन ऑफ द को क्रिएटर्स ऑफ द बिगेस्ट स्टार्टअप कम्युनिटी इन इंडिया, जिसका नाम है ऑल इंडिया स्टार्टअप्स। ऑल इंडिया स्टार्टअप्स खाली इंडिया में ही नहीं बल्कि वर्ल्ड में भी टॉप थ्री स्टार्टअप कम्युनिटीज़ में आती थी, और ये स्टार्टअप कम्युनिटी हमने क्रिएट की थी क्लब हाउस पर। अब मैं आ गया हूँ यूट्यूब पर, जहाँ मैं उस कम्युनिटी का इम्पैक्ट जो वहाँ हुआ उसको आगे फर्दर लेके जा रहा हूँ थ्रू माई एंडेवर ऑफ इंडियन स्टार्टअप स्टोरी। सो दिस इज द फर्स्ट एपिसोड ऑफ हायरिंग मंडेज। जब कोविड में जॉब छूट गई थी तो जो लोग हायर कर रहे थे लोगों को और जिनको जॉब चाहिए थी, हमने उनकी मैच मेकिंग क्लब हाउस पर करी, और उसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट हुआ। इतना बड़ा इम्पैक्ट हुआ कि हमें न्यूज़ पब्लिकेशंस ने भी कवर करा। मैं आपको एक टाइम्स ऑफ इंडिया का आर्टिकल दिखाता हूँ जो आप साइड में इस टाइम स्क्रीन पर देख रहे होंगे। एंड अ लॉट ऑफ people got jobs through hiring Mondays। तो ये पहला एपिसोड है हायरिंग मंडेज का ऑन यूट्यूब, दो वी हैव डन अ लॉट ऑफ एपिसोड्स ऑफ हायरिंग मंडे ऑन क्लब हाउस। द एजेंडा ऑफ दिस इज कि आपको जॉब अपॉर्चुनिटीज के बारे में पता चले और आप डिफरेंट फील्ड्स में कितनी सैलरीज मिलती हैं, कितनी बड़ी इंडस्ट्रीज हैं, उसके बारे में अवेयर हो ताकि आप अच्छे डिसीजंस ले सकें। इवन ऋतिक रोशन मेंशन्ड दैट द वीएफएक्स ऑफ ब्रह्मास्त्र बहुत अच्छा है, और उन्होंने इसके बारे में एक ट्वीट करा है। नाउ लेट्स गो टू द फर्स्ट क्वेश्चन कि वीएफएक्स है क्या। सो नॉर्मल गूगल सर्च विल टेल यू के व्हाट इज वीएफएक्स। सो विकिपीडिया बोलता है कि यार जी वीएफएक्स इज नथिंग। वीएफएक्स इन्वॉल्व्स द इंटीग्रेशन ऑफ लाइव एक्शन फुटेज विच में इंक्लूड इन कैमरा एंड स्पेशल इफेक्ट्स एंड जनरेट इमेजरी, डिजिटल और ऑप्टिक्स, एनिमल्स और क्रिएचर्स विच लुक रियलिस्टिक। लगती है रियलिस्टिक, हो ना हो जरूरी नहीं है, बट वुड बी डेंजरस, एक्सपेंसिव, इम्प्रैक्टिकल, टाइम कंज्यूमिंग और इम्पॉसिबल टू कैप्चर ऑन फिल्म। नाउ कमिंग टू द सेकेंड क्वेश्चन ऑफ दिस कि वीएफएक्स तो पता चल गया क्या है, लेकिन ये इंडस्ट्री कितनी बड़ी है। लेट्स रीड एन आर्टिकल दैट आई फाउंड ऑन गूगल। आपको वीएफएक्स की इंडस्ट्री बहुत बड़ी है। इसमें ये कह रहे हैं कि अकॉर्डिंग टू ब्रिटिश फिल्म इंस्टीट्यूट द अमाउंट ऑफ मनी स्पेंट ऑन फिल्म एंड हाई एंड टेलीविजन प्रोडक्शन रीच 5.64 बिलियन इन 2021 विच इज ऑलमोस्ट 2 times मोर देन 2020। और ये तो आप बोल रहे हो कि मूवी की बात कर रहे हैं, इसमें वीएफएक्स की कहाँ बात है, लेकिन दोज नंबर्स आर नॉट एक्सक्लूसिवली वीएफएक्स रिलेटेड। बोथ इन 2020 2021 some of the most expensive and highest grossing movies were the ones that used a massive amount of visual effects, जैसे कि 1917 टेनेट, नो टाइम टू डाई। ये हॉलीवुड मूवीज है जिनने सबसे ज़्यादा पैसा कमाया और इन्होंने विजुअल इफेक्ट्स बहुत बड़े लेवल पे यूज़ किए। तो इन्होंने कोरिलेट कर दिया है कि वीएफएक्स बहुत बड़ी इंडस्ट्री क्यों है। लेकिन ये तो बाहर की बात कर रहे हैं, ये हॉलीवुड की बात कर रहे हैं। आप पूछोगे कि इंडिया की वीएफएक्स इंडस्ट्री कितनी बड़ी है। सो लेट्स गो टू दिस लिंक जिसमें ये बताते हैं द वीएफएक्स एंड पोस्ट प्रोडक्शन इंडस्ट्री अक्रॉस इंडिया हैड अ मार्केट साइज ऑफ 79 बिलियन इंडियन रुपीज, 79 बिलियन इंडियन रुपीज फाइनेंशियल ईयर 2020 में, जो कि 39 बिलियन रुपीज था 2016 में, और एस्टिमेटेड है कि 147 बिलियन रुपीज हो जाएगा बाय 2024। इमेजिन द ग्रोथ। और अगर ये इसी स्पीड से ग्रो हुआ तो अगले 10 सालों में या 15 सालों में ये कितनी बड़ी इंडस्ट्री होगी। नाउ अब हमें बाहर का भी पता चल गया कि हॉलीवुड की इंडस्ट्री बड़ी है और इंडिया की इंडस्ट्री बड़ी है। अब आपका क्वेश्चन होगा इसमें हम जॉब कैसे लगे और जॉब्स हैं भी या नहीं। तो मैंने दो इसमें जब नौकरी पे मैंने सर्च करा वीएफएक्स आर्टिस्ट की जॉब्स के बारे में, आई गॉट टू फिगर आउट 2 मेजर ब्रांड्स जो हम अभी कवर करेंगे। तो ये जॉब है इलेक्ट्रॉनिक आर्ट्स की, ईए, जो कि आपने देखा होगा एक गेमिंग कंपनी। और VFX इज नॉट ओनली लिमिटेड टू मूवीज, इट ऑल्सो कैन बी यूज्ड इन गेम्स, और बहुत बड़े लेवल पर यूज होता है गेम्स में। जो ईए कंपनी है वो एक VFX आर्टिस्ट हायर करना चाहती है इन हैदराबाद, राइट। इन्होंने सैलरी डिस्क्लोज नहीं करी, 3 से 8 साल का एक्सपीरियंस है मांग रहे हैं। सेकेंड आता है हमारा यूबीसॉफ्ट भी एक गेमिंग कंपनी है, एक इंटरनेशनल ब्रांड है जो बहुत सारी गेम्स बनाता है, मोबाइल की भी, पीसी की भी। और इन्होंने भी एक अपॉर्चुनिटी निकाली है जिसमें ये एक वीएफएक्स आर्टिस्ट हायर करना चाहते हैं। तो ये तो बहुत बड़ी गेमिंग ब्रांड्स है, छोटी छोटी बहुत सारी स्टार्टअप्स हैं इंडिया में भी, ग्लोबली भी, जो कि एक वीएफएक्स आर्टिस्ट ढूंढ रहे हैं। अब आप ये पूछोगे कि चलो ठीक है, वीएफएक्स की जॉब अपॉर्चुनिटीज़ तो हैं, लेकिन इसमें सैलरी कितनी है। सो लेट्स गो टू अ नेक्स्ट पॉइंट, सैलरी इन वीएफएक्स। टेक होम सैलरी इज 21,364 से 23,000 एवरेज मंथली सैलरी है इनकी, और एवरेज एनुअल सैलरी है 3 लाख पर एनम, राइट।
और साइड में ही अगर आप देखोगे कि VFX आर्टिस्ट की जॉब्स 6 से 20 लाख का पैकेज, 5 से 10 लाख का पैकेज, 3 से 5 लाख का पैकेज गुजरात, नोएडा और बेंगलुरु में। तो ये पैकेज बहुत वेरी कर रहे हैं और आप देख भी रहे होगे 3 लाख से 20 लाख तक ये पैकेज जा रहा है। तो ये सैलरी मैं आपको एक आइडिया देना चाहता हूँ कि कितनी सैलरी इसमें है। डिफरेंट जॉब लोकेशन पे, डिफरेंट एक्सपीरियंस लेवल पर ये सैलरी वेरी कर सकती है। सो यू कैन फाइंड आउट अकॉर्डिंग टू व्हाट यू आर लुकिंग फॉर कि ठीक है जी सैलरी इतनी है, इसमें जॉब्स इतनी है, मैं तो एक बिगिनर हूँ, मैं एक फ्रेशर हूँ, मैं VFX को कैसे स्टार्ट करूँ, कैसे सीखूँ, कैसे इसमें अपना करियर बनाऊँ। तो बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ ने अपने प्रोग्राम्स खोल रखे हैं जिसमें वो VFX की सर्टिफिकेशन या आपको डिप्लोमा या डिग्री प्रोवाइड कर दें। एंड एट द एंड ऑफ इट आपको इतना प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस हो जाएगा कि आप उसमें अपना एक पोर्टफोलियो क्रिएट कर सकते हैं और पोर्टफोलियो क्रिएट करने के बाद उस पोर्टफोलियो के बेसिस पर आपकी जॉब लग सकती है अगर आपका काम अच्छा है, क्योंकि एक प्रैक्टिकल फील्ड है, इसमें आपको एक्सपीरियंस चीज़ें आती हैं। और बहुत सारे इंडिविजुअल इंस्टीट्यूट्स भी हैं जो कि आजकल VFX की आपको ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं। वो साल का प्रोग्राम भी हो सकता है, 6 महीने का प्रोग्राम भी हो सकता है और वो आपको एक प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस देते हैं VFX आर्टिस्ट बनने का। तो और अगर आपको इससे नहीं सीखना है तो YouTube पर बहुत सारे आई गेस प्रोग्राम्स होंगे जो कि आप फ्री में सीख सकते हैं और Udemy का भी इस पर एक कोर्स है जिसमें आप VFX आर्टिस्ट बनने के बारे में सीख सकते हो। नो पार्ट ऑफ दिस वीडियो स्पॉन्सर्ड, तो आप अपने लेवल पर देखो आपको कौन सी चीज़ सूट करते हैं, आपको फ्री में सीखना है, आपको पैसे दे के सीखना है, एंड यू कैन मेक योर ओन डिसीजन कि आपको किस तरफ जाना है। आई डू नॉट रिकमेंड एनीथिंग। सो लेट्स कम टू द नेक्स्ट पार्ट। ठीक है जी, हमने VFX अब आर्टिस्ट बनने का सीख लिया, लेकिन हम शुरू कहाँ करें? तो शुरू करने का आपको पता चल गया कि आप किसी ना किसी कोर्स को कर लो या फिर आप किसी YouTube वीडियो या किसी YouTube इन्फ्लुएंसर फॉलो कर लो, लेकिन आपको VFX आर्टिस्ट बनने के लिए कुछ सॉफ्टवेयर्स चाहिए होंगे। तो बेस्ट सॉफ्टवेयर्स ऑफ VFX कौन से हैं? ये जो हमने सर्च करा तो हमें टेक रडार का एक लिंक मिला। तो इसमें 5 सॉफ्टवेयर्स है, लेकिन मैं आपको टॉप 2 बता देता हूँ। नंबर 1 है एडोब आफ्टर इफेक्ट्स, राइट, ये बहुत फेमस सॉफ्टवेयर है जो VFX आर्टिस्ट बड़े लेवल पर यूज़ करते हैं। द सेकेंड सॉफ्टवेयर इज हिट फिल्म एक्सप्रेस, तो ये भी फ्री सॉफ्टवेयर लिखा है यहाँ और ये आर्टिकल है टेक रडार का। आई विल मेंशन ऑल दीज आर्टिकल्स और इनके लिंक्स मैं अपने डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। सो दीज आर द सॉफ्टवेयर। बहुत सारे और भी सॉफ्टवेयर होंगे बट दिस इज व्हाट आई रिसर्च। आप और रिसर्च करो, यू विल गेट टू नो अबाउट दिस फील्ड। जो आइडिया ऑफ द वीडियो इज जस्ट टू गिव अ सरफेस लेवल इन्फॉर्मेशन, ताकि आप अवेयर हो कि ये फील्ड एग्जिस्ट करती है, इसकी सैलरी कितनी है। सो आई गेस दैट्स इट इन दिस वीडियो। विल क्रिएट अ लॉट ऑफ अदर वीडियोज जिसमें हम डिफरेंट करियर पाथ्स, डिफरेंट इंडस्ट्रीज, उनके साइजेस, उनकी जॉब्स, उनकी सैलरीज डिस्कस करेंगे। एंड दिस वाज एपिसोड 1 ऑफ हायरिंग मंडेज। इफ यू लाइक दैट प्रेस द लाइक बटन, और अगर आप नए हो, क्योंकि बहुत सारे लोग यहाँ नए होंगे, सो डू सब्सक्राइब, क्योंकि ऐसी बहुत सारी जॉब रिलेटेड वीडियोस हम क्रिएट करने वाले हैं। थैंक यू सो मच, डू सब्सक्राइब।